अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप और रशिया के सदर पुतिन के माबैन राबतों ने अमेरिकी स्टैब्लिशमेंट और अमेरिका के मजबूत तरीन इत्तेहादी मगरबी दुनिया को और यूक्रेन के सदर जेलेंस्की को सख्ते में डाल दिया है और खासे नाराज भी नजर आ रहे हैं अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप से, जिसके बाद इस सवाल के ऊपर बहस शुरू हो चुकी है कि क्या अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का इक़्तिदार खतरे में पड़ सकता है। इसी पर आज के इस व्लॉग में बात करनी है। अस्सलाम वालेकुम। आज तारीख है 21 अक्टूबर 2025 और मैं हूं रजा अब्बास। आपसे दरख्वास्त के वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। एक ऐसे वक्त में जब मगरबी दुनिया बहुत तेजी के साथ रशिया के ऊपर माशी तौर के ऊपर पाबंदियां लगा रही है, एक ऐसे वक्त में जब रशिया ने यूक्रेन के ऊपर हमला कर रखा है और मुहिम ये चल रही है कि किसी भी तरह हमने पुतिन को, रशिया को सिफारतकारी के मैदान के ऊपर तनहा कर देना है और उसकी मैशत को इस हाल के ऊपर लेकर आना है ताकि वो मजबूर हो जाए और यूक्रेन की जंग से वो पीछे हट जाए। एक ऐसे वक्त में जब वाशिंगटन की तरफ से रशिया के ऊपर तकरीबन 1600 या 1600 से जायद पाबंदियां माशी तौर के ऊपर लगाई जा चुकी हैं, इन तमाम चीज़ों के बीच में ये खबर सामने आ रही है कि रशिया की जानिब से अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप को एक पेशकश की गई है। उस पेशकश के तहत एक नई सुरंग बनाने की पेशकश की गई है और यानी अमेरिका की जो रियासत है अलास्का, जो किसी ज़माने में रशिया का ही हिस्सा हुआ करती थी, सोवियत यूनियन का ही हिस्सा हुआ करती थी और फिर उसे बेच दिया गया था, अमेरिका के हवाले कर दिया गया था। कहा यह जा रहा है कि रशिया के एक बिजनेस काउंसिल के हेड हैं कैरल देमतेरेव, उनकी तरफ से एक पेशकश की गई है और ये जो शख्सियत हैं ये रशिया के सदर पुतिन के इंतहाई करीबी भी समझे जाते हैं, उनके एक अहम मुशीर भी हैं। तो आप इस बात से खुद अंदाज़ा लगा लीजिए कि ऐसा तो नहीं है कि खाली रशिया के बिजनेस काउंसिल के हेड की तरफ से खुद ही एक तजवीज़ अमेरिका के सामने रख दी गई हो और फिर इसके ऊपर बातें चल पड़ी हों। इससे लगता यह है कि मुकम्मल तौर के ऊपर रशिया के सदर पुतिन की हिमायत भी इसको हासिल है, इस तजवीज़ को हासिल है जो उन्होंने अमेरिका को या अमेरिका के सामने रखी है। इस तजवीज़ के अंदर ये बताया गया है कि क्यों ना अमेरिका की रियासत अलास्का और इसको रशिया के साथ जोड़ दिया जाए और ज़ेर ज़मीन या समंदरों के नीचे से एक सुरंग बना ली जाए और इसे एक तजारती नुक्ता नज़र से इस्तेमाल भी किया जाए। इससे ये होगा, ज़ाहिर है दोनों ममालिक के माबैन तजारत जब बढ़ेगी और इसके अंदर दोनों के जो ताल्लुकात हैं वो नॉर्मल हो सकते हैं। अब इसके अंदर आप इसको ये कह सकते हैं कि रशिया की तरफ से एक नफसियाती हरबा भी खेला गया है, क्योंकि ये तो आपको मालूम है कि अमेरिका के अंदर कुछ हल्के ऐसे हैं जो इस बात के ऊपर यकीन भी रखते हैं या इल्ज़ाम आयद करते हैं अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर कि उनके खुफिया तौर के ऊपर राबते रहे हैं या वो पुतिन को उस तरह या उस ऐनक से नहीं देखते हैं जैसे मगरबी दुनिया देखती है या फिर अमेरिका की इस्टेब्लिशमेंट देखती है। वो कुछ नरम गोशा रखते हैं पुतिन से मुतालिक। तो ऐसे वक्त में रशिया की तरफ से एक ऐसी पेशकश आ जाना और फिर उसके ऊपर अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से जो स्टेटमेंट दी गई, उसके बाद तो मजीद भी जो सूरत हाल है वो गंभीर होती हुई आपको नजर आ रही है। पहले ये समझ लीजिए कि ये जो तजवीज़ है ये दी किसने है, ये तो मैं आपको नाम बता चुका हूँ। इससे मुतल्लिक ये बताया जा रहा है, ये जो सुरंग बनाने की बातें की जा रही हैं कि 112 किलोमीटर यानी कि 70 मील लंबी सुरंग जो बेरिंग स्ट्रेट के नीचे से गुजर कर चोकोटका, ये रशिया का इलाका है और इस अमेरिका की रियासत अलास्का के साथ जोड़ देगी और इस मंसूबे को गैर रस्मी तौर पर पुतिन ट्रंप टनल कहा जा रहा है। और ये नाम ही दुनिया की काफ़ी है कि एक नया सियासी तूफान खड़ा करने के लिए, ज़ाहिर है ये नाम ही ऐसा रखा गया है कि ना ही अमेरिका के अंदर मौजूद जो ताकतवर शख्सियात हैं या मुक़्तदर एक हलका है वो इसको नापसंद करेगा, मगरबी दुनिया करेगी और यूक्रेन के सदर ज़ेलेंस्की तो पहले इसके ऊपर खुलकर जो है वो बोल चुके हैं। अब इसके अंदर ये देखिए कि जब अमेरिका के सदर, ज़ाहिर है ये अभी तजवीज़ सामने आई है और इसके ऊपर एक सहाफ़ी की तरफ से जब अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप के साथ पूछा गया कि ये जो रशिया की तजवीज़ आई है इसके ऊपर आप क्या कहेंगे, तो उनका जवाब था कि इट्स एन इंटरेस्टिंग आइडिया, इट्स कम टू कनेक्ट द वर्ल्ड थ्रू ट्रेड। और ज़ाहिर है उन्होंने कहा कि दिलचस्प एक तजवीज़ है, एक आइडिया है और ये वो वक्त है कि जब हम दुनिया को तिजारत के साथ जोड़ सकते हैं। लेकिन यूक्रेन के सदर ज़ेलेंस्की ने इसके ऊपर खासा नाराज़गी का इज़हार किया। उन्होंने कहा कि ये एक बैड आइडिया है, ये बुरा एक आइडिया है, तजवीज़ है, बुरी तजवीज़ है। एक ऐसे वक्त में जब जो रूस है वो हमारे शहरियों के ऊपर बमबारी कर रहा है, हमारे ऊपर हमले कर रहा है, तो ऐसे वक्त में अमेरिका को उनके साथ तिजारत की बात नहीं करनी चाहिए। और अगर ऐसी तिजारती बात उनके साथ चल निकले तो ज़ाहिर है फिर जो मकसद है इतनी पाबंदियों के जो कि मगरबी दुनिया की तरफ से रशिया के ऊपर लगाए गए या हत्ता कि अमेरिका की तरफ से भी लगाए गए, उनका हासिल असूल फिर कुछ भी नहीं होना। लेकिन एक ऐसा हरबा पुतिन की तरफ से खेला गया है
जिसने वाक़ई अमेरिका की एस्टैब्लिशमेंट को, मगरबी दुनिया को ख़ासा जो तशवीशनाक या तशवीश के अंदर मुब्तला कर दिया। देखिए, मगरबी दुनिया जो है वो रशिया के बारे में या रशिया मगरबी दुनिया के बारे में एक ऐसा ही नुक्ता नज़र रखता है, अगर मैं इसे अपनी बात को समझा सकूँ। जैसे पाकिस्तान का कोई शहरी है या पाकिस्तान की स्टेट है वो भारत से मुतल्लिक रखती है, या फिर भारत की जो स्टेट है वो पाकिस्तान की स्टेट से मुतल्लिक रखती है। मगरिब के अंदर जब बच्चा बड़ा भी हो रहा हो तो उसको तमाम चीज़ों से मुतल्लिक अवेयर किया जाता है, रशिया से मुतल्लिक इंतहाई खौफ व हरास फैलाया जाता है, और इसी तरह गालिबन रशिया की साइड से भी होगा। और रशिया ने जब यूक्रेन के ऊपर हमला किया और उसके बाद मगरबी दुनिया तो वैसे ही आपको बैकफुट के ऊपर जाते हुए नजर आई, और ज़्यादा मोहतात अंदाज के अंदर आपको बहुत तेज़ी के साथ इक़दामात अपनी सलामती से मुतल्लिक करते हुए भी नजर आई। नेटो की चाहे मशक़ें हों या फिर मशरक़ी यूरोप साइड के ऊपर जो इक़दामात हों, ये तमाम तर वो चीज़ें हैं कि किस तरह से मगरबी दुनिया रशिया को देखती हुई नज़र आई है, और वो यही एक्सपेक्ट कर रहे हैं अमेरिका से भी, क्योंकि आपको पता है कि दूसरी जंग अज़ीम के बाद जो मगरिब है वो बहुत ज़्यादा इन्हिसार करने लगा अमेरिका के ऊपर, और फिर नेटो इत्तेहाद का वजूद में आना। गो कि नेटो का इत्तेहाद वैसे बज़ाहिर तो सोवियत यूनियन को तोड़ने के लिए किया गया था, लेकिन वो तो टूट गया, मगर उसके बावजूद भी आज भी अगर कायम है तो मगरबी दुनिया को आज भी ख़तरा रशिया के साथ उसी तरह मौजूद है जैसे USSR या सोवियत यूनियन के अहद के अंदर हुआ करता था। तो अब मामला ये है कि अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप, जिनके ऊपर पहले ही शुबा है या अमेरिका के कुछ हलकों के अंदर या मगरबी दुनिया के अंदर ये एक इल्ज़ाम है या तासुर है कि ये प्यूटन के बड़े करीब समझे जाते हैं या उनसे मुतल्लिक एक नरम गोशा रखते हैं, और उन्होंने रशिया की तरफ से आने वाली इस तजवीज़ को वेलकम भी किया है। तो अगर इस तजवीज़ के ऊपर अमल शुरू हो जाता है, अगर ज़ाहिर अगर ये अमल शुरू भी होता है, फिर भी इसको एक लंबा वक्त चाहिए होगा, और मालूम नहीं है कि उस वक्त तक अमेरिका के सदर ट्रंप रहते भी हैं या नहीं रहते। अलबत्ता वाशिंगटन पोस्ट के मुताबिक, रॉयटर्स के मुताबिक या फिर इंडियन टाइम्स के मुताबिक इस सुरंग की फिजिबिलिटी रिपोर्ट्स के हवाले से किसी हद तक काम हुआ है। एलोन मस्क की कंपनी है, बोरिंग कंपनी, उनसे मुतालिक की बातें की जा रही हैं, वो तमाम चीज़ों को देख रहे हैं। तो अलबत्ता आप ये कह सकते हैं कि इसके इम्कानात के ऊपर बातें ज़रूर हो रही हैं, कुछ रिपोर्ट्स बन रही हैं कि आया ये पॉसिबल भी है या नहीं है कि इन तमाम यानी समंदर के नीचे से एक सुरंग को निकालना और महफूज तरीके से निकालना, फिर ऐसे इलाके में जहाँ पर इंतहाई शिद्दत के साथ सर्दी भी पड़ती है, और पूरे जो 2 जजीरे हैं, ये इलाका है पूरा मुकम्मल तौर के ऊपर बर्फ़ से ढक भी जाता है, और अमेरिका की रियासत अलास्का और रूस का इतना फासला भी नहीं। आपको पता है कि अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप और पुतिन के माबैन जो एक मशहूर मारूफ मुलाकात हुई थी, वो भी अमेरिका की इसी रियासत अलास्का में हुई थी। उसकी वजह यही थी कि एक मुख्तसर सफ़र यहाँ से दोनों ममालिक के माबैन बनता है। तो बहरहाल ये तजवीज़ सामने आई है रशिया की तरफ से, रशिया के बिजनेस काउंसिल के हेड की तरफ से, जो कि पुतिन के इंतहाई अहम और करीबी और मुशीर समझे जाते हैं, और पुतिन का इस तजवीज़ को वेलकम करना, इसे खुश आइन करार देना। मगरबी दुनिया नाराज़ नज़र आ रही है, यूक्रेन के सदर ज़ेलेंस्की नाराज़ नज़र आ रहे हैं, और अमेरिका के मुक़्तदर हल्के भी इसके ऊपर नाराज़ नज़र आ रहे हैं। लेकिन अब देखना ये है कि ये काबिल अमल होगा या नहीं होगा, ट्रंप इसकी बाज़ाब्ता तौर के ऊपर मंजूरी देते हैं या नहीं देते। अगर वो देंगे तो अंदरूनी सतह के ऊपर उन्हें किस किस्म के ख़तरात का सामना हो सकता है, क्या इस ख़तरात इस हद तक भी बढ़ सकते हैं कि उनका इक़्तिदार भी ख़तरे में पड़ सकता है या नहीं पड़ सकता। ये तमाम तर वो चीज़ें हैं जो इस तजवीज़ के बाद जिसके इम्कानात बहुत हद तक शुरू हो चुके हैं, और एक नई बहस आपको शुरू होती हुई नज़र आ रही है। तो बहरहाल अब इंतज़ार इस बात का है कि अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप बाज़ाब्ता तौर के ऊपर इसकी मंजूरी देते हैं या नहीं देते, क्योंकि ये नुकता आपको याद रखना चाहिए कि इन ममालिक के अंदर, मगरबी दुनिया या फिर अमेरिका के अंदर, MOU वाला मॉडल नहीं है। वहाँ पर MOUs पाकिस्तान की तरह साइन नहीं होते, बल्कि डायरेक्ट एक एग्रीमेंट होता है और उसके बाद फिल फॉर काम को शुरू कर दिया जाता है। तो अब देखना ये है कि अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप रशिया की इस तजवीज़ के ऊपर इसको काबिल अमल बनाने के लिए मंजूरी देते हैं या नहीं देते। अगर देंगे तो मगरबी दुनिया, यूक्रेन के सदर ज़ेलेंस्की और ख़ुद अमेरिका की इस्टेब्लिशमेंट है, इस तमाम चीज़ों को कैसे देखेगी। ये तमाम तर वो अपडेट्स आ रही हैं रशिया और अमेरिका के ताल्लुकात के हवाले से, और बिलखसूस मगरबी दुनिया यूक्रेन के तनाजुर में भी। आपको क्या लगता है कि ट्रंप इस हद तक चले जाएंगे कि वो अपने ही मुक़्तदर हलकों की मुखालफत को भी मोल ले लें और अपने करीबी तरीन इत्तेहादियों को नाराज़ करके ट्रंप के साथ पुतिन के साथ वो एक ऐसी तजवीज़ के ऊपर बाज़ाब्ता तौर के ऊपर उसकी मंजूरी दे दें, ताकि उसे एक सुरंग के ज़रिए तजारत दोनों ममालिक के माबैन हो सके। मुमकिन ये भी है कि ट्रंप ऐसा इसलिए करना चाहें कि हम तजारत के ज़रिए निगोशिएट कर लें पुतिन के साथ और अपने ताल्लुकात को सेटल कर लें, इसलिए इसे तजारत के साथ साथ सिफारती या सियासी मैदान की भी एक बहुत बड़ी चाल भी करार दिया जा रहा है। लेकिन ये तमाम तर चीज़ें हैं, तबसरे हैं, दावे हैं या इम्कानात हैं। लेकिन आपकी क्या राय है इसके ऊपर?
کیا ٹرمپ ایسا کریں گے یا آپ کو لگتا ہے کہ وہ ایسا نہیں کریں گے؟ اس سوال کا جواب ضرور کمنٹ میں دیجیے گا، ویڈیو کو لائک کیجیے گا، دوستوں کے ساتھ شیئر کیجیے گا اور چینل کو سبسکرائب